नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 2 लिखा गया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है। उसमें टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न थे, सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे और टॉपिक लिया गया था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। उसमें से सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं दिल्ली पुलिस और अलग अलग एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। सभी प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न लिया गया 800 ग्राम के 45% का 20% कितना है। देखिए, क्वेश्चन को हमने इंग्लिश में भी रख दिया है। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो बोला गया है 800 ग्राम का 45, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 45 बटा कितना हो जाएगा 100। और फिर से लिखेंगे का मीन्स होता है इंटू, यानी 20% यानी 20 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 एकम 20 लग जाएगा, 20 पंजे हो जाएगा 100, ठीक है। 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 9 हो जाएगा 45। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हम काट देंगे। यहाँ पर संख्या बची है केवल 8, इस साइड में संख्या बची है 9, बाकी संख्याएँ सभी कट चुकी हैं। 8 9 हो जाएगा 72, तो 72 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यह है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। देखेंगे 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर दिया गया है 3500 के, बोला गया के मीन्स होता है इंटू 3 बटा यहाँ पर लिखा गया है 7, इससे कि अब 40 बटा हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। इंटू 25, तो 25 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए 20 दूना होता है 40 और 20 पंजे हो जाएगा 100। 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100, ठीक है। 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 लग जाएगा यहाँ पर। 7 एकम 7 लग जाएगा, 7 पच्चे 35, तो यहाँ पर बचा है 500। 5 एकम 5 कट जाएगा, तो 5 एकम 5 यानी कि यहाँ पर बचेगा कितना 100। अब 2 यहाँ पर बचा है और 2 से यहाँ पर काट देंगे, 2 एकम 2 लग जाएगा और 2 से 100 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 50। अब ऊपर संख्या देखेंगे, यहाँ पर सारी संख्याएँ कट गई, यहाँ पर केवल बची है 3, तो 50 गुणा 3 कितना होता है, तो आप बताएंगे 150 होता है। नीचे की सारी संख्याएँ कट चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3/12/2020 में दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रमशः 18% और 30% हैं। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, निकटतम पूर्णांक मान शुद्ध पूछा गया था। यानी दशमलव में आंसर आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या में उसका आंसर बताना होगा, ऐसा यह प्रश्न पूछा गया था। तो दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रमशः, तो यहाँ पर संख्या x मानेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे, यहाँ पर z। तो यहाँ पर बोला गया z का क्रमशः बोला गया 18 और 30%, तो z को हम यहाँ पर 100 मान लेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है x, दूसरे नंबर पर y, तो x कितना है 18% है z का, तो z का 18% यानी 18 यहाँ पर लिख देंगे। और y कितना है 30% है z का, तो y जो है 30% है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। इस तरह से हमने तीनों संख्याएं यहाँ पर लिख ली हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया संख्या y, संख्या x की कितनी प्रतिशत है, संख्या जो y है x की कितनी प्रतिशत है। तो देखिए संख्या y बोला गया, तो y को पहले लिखेंगे। और अब देखिए का की के जिसके साथ लगा हुआ वो वैल्यू नीचे रहती है, तो संख्या x की, तो x की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 18। अब प्रतिशत निकालने को बोला है, तो प्रतिशत यानी 100 से गुणा कर देंगे। अब 6 से संख्या कट रही, काट देंगे, 6 पंचे 30 और 6 तियाँ 18, तो 100 गुणा 5 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 500 हो जाएगा। और नीचे बचा है 3, अब 3 से यहाँ पर भाग देंगे, 3 एकम 3 लग जाएगा, बचेगा कितना 2, फिर हो जाएगा 20 और 3 छक 18 लग जाएगा, फिर से 2 बचेगा, 3 छक 18। इस तरीके से दशमलव में यहाँ पर हमारा प्रतिशत बनेगा। लेकिन यहाँ पर निकटतम पूछा गया था पूर्ण संख्या में, तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 7 बना सकते हैं, यानी 167%। तो नियर किसके है, तो आप बताएंगे इसमें से करेक्ट आंसर हमारा जो मैच कर रहा है ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया
देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 18/12/2020 में यदि ए के 50% का 80% कॉमा बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया ए जो है ए के 50% और 50% का मतलब होता है अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 50/100 तो 50 से कम 50 और 50 दूनी कितना हो जाता है तो आप बताएंगे 100। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर फ्रैक्शन रख सकते हैं 50 की जगह पर 50% के स्थान पर 1/2 का इंटू हो गया 80% तो 80/100 हो जाएगा। तो 20 चौका हो जाएगा 80 और 20 पंजे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, कॉमा के बाद यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। इसी तरीके से लिखेंगे बी। अब बी का बोला गया बी के 25%, तो इसका फ्रैक्शन अगर बनाए तो 25 से कम 25 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करेंगे 1/4 मिलेगा। फिर बोला गया कि 3 गुने हैं तो 3 गुना यानी 3 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी संख्या छोटी हो गई ए गुणा। अब 2 कम 2 यहाँ पर हो जाएगा और नीचे बची थी 5 और इस साइड में अगर देखें 3 कम 3 यानी बी गुणा कितना हो गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर रहेगा कितना 4। अब देखिए ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है तो ए और बी को एक साइड में करेंगे तो ए अपॉन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बराबर में कितना बचेगा 3 बटा यहाँ पर बचेगा 4। इस साइड की वैल्यू इस साइड में आ जाएगी तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर इसे सॉल्व करें तो 5 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 15 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है तो आप बताएंगे 15, बी की वैल्यू कितनी है 8। बोला गया ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए जो है बी से, तो देखिए बी से ए जो है अधिक है, कितना अधिक है तो आप बताएंगे 7 अधिक है। तो बी कितना है 8 और ए है 15। तो ए जो बी से अधिक है कितना अधिक है तो आप बताएंगे 7। इसका परसेंट बताना था तो नीचे लिख देंगे 8, किससे अधिक है 20 से अधिक है 7, तो यहाँ परसेंट निकालना था इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ऊपर हो गई संख्या कितनी है 700 और नीचे संख्या कितनी हमारी 8। अब 8 से संख्या हम काट देंगे। अब 8 अठाई लग जाएगा कितना यहाँ पर तो आप बताएंगे 64। 70 से 64 जाएगा तो बचेगा कितना 6, फिर से हो जाएगा यहाँ पर कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, और 68 लग जाएगा 56 और फिर बचेगा 4 और 8 पंचे 40। तो इस तरीके से 87.5% इसका मान आएगा। 700 को 8 से भाग देंगे तो 87.5 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा और अधिक था वैल्यू। तो यहाँ कम भी दिया गया है और अधिक भी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी 87.5% अधिक होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2/12/2020 में यदि किसी भिन्न के अंश में बोला गया 17% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 39/44 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। हमें मूल भिन्न जब भी जैसे ना पता हो तो हम x अपॉन यहाँ पर y मान लेंगे। ठीक है, x अपॉन y बोला गया है अंश में 17% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए वृद्धि यहाँ पर 17% की हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि जब भी होगी तो 100 में उतना जोड़ करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17% की वृद्धि, तो यहाँ पर हम 117 लिखेंगे ऊपर। अब देखिए ऊपर वाली अंश है, नीचे वाली हर है और हर में बोला गया है 12% की कमी, तो 100 से जो कमी है वो घटा करके हम लिख देंगे। तो 100 से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा तो आप बताएंगे 88% आएगा। तो यहाँ पर हम 88 लिख देंगे। बराबर में जो नई भिन्न दी गई है आ रही है वो 39 बटा कितनी बन रही है 39/44 बनी रही है। अब हम यहाँ पर इन्हें सॉल्व कर देंगे तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा गया 39/44। अब यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू 88 और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी यानी 177। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और x अपॉन वाई की वैल्यू जो भी है वो हमारी मूल भिन्न वो निकल आएगी। अब 44 से कम 44 और 44 दूना होता है 88, 13 तियाँ हो जाएगा 39, 13 नवा हो जाएगा 117। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 नवा 117 और 3 कम 3 फिर से लग जाएगा, 3 तियाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना आ गया 2/3। तो x हमारी कितनी है ऊपर 2 है और y का मान कितना है यहाँ पर 3 है। तो हमारी जो मूल भिन्न थी यहाँ पर वो कितनी है तो बताएंगे आप 2/3।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखिए प्रश्न को सॉल्व कर लिया है और हमारा राइट आंसर निकल चुका है। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर लिखा है 14/11/2023 में यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक, सही बोला गया था, निकटतम पूर्णांक यानी दशमलव में आएगा, हमें करेक्ट आंसर बताना होगा, कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च पर कोई परिवर्तन ना दिखे। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि चाय की कीमत पहले 100 रुपया थी और इस पर 28% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 28% की। अब नया मूल्य कितना बन गया होगा? 128 रुपया। बोला गया इसमें कितना कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो जितना बढ़ा है यहाँ पर उतना ही अगर हम कम कर दें, अब देखिए कितना बढ़ा था यहाँ पर 28%, तो इसी को कम कर दें। लेकिन इस बार हम किस पर कम करेंगे? तो जो वैल्यू हमारी नई बनी है, तो नई वाली वैल्यू सदैव हमारी नीचे आ जाएगी। और प्रतिशत पता करना, इसके लिए हमें 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से काट देंगे, 4 सत्ते लग जाएगा 28 और 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 4 से संख्या कट रही है, काट देंगे, 4 बटे 32 और 4 से 100 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। और 7 पचे हो जाएगा 35, बचेगा 3, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया? 17, यानी 175। नीचे संख्या है 8, यहाँ पर 8 से भाग देंगे, यहाँ पर 8 दूनी लग जाएगा कितना? 16, 17 से 16 जाएगा, बचेगा कितना? 1। और यहाँ पर देखेंगे 15 दिया गया है, तो 8 दूनी अगर लगा दें तो यहाँ पे 16, क्योंकि 1 कम थी तो हमारी संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 8 दूनी 16, लगभग में पूछा था तो 2 बार हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग में वैसे भी पूछा गया निकटतम में, तो 22 यही हमारा राइट आंसर आ रहा है। और देखिए 21 इसलिए हमारी संख्या नहीं होगी क्योंकि जस्ट एक संख्या यहाँ पर कम है। ठीक है, तो नियरेस्ट में आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 22 वाली संख्या लेंगे। तो दशमलव में करके आएगी, 21 दशमलव करके कुछ समथिंग 8 ऐसे आएगी, तो नियरेस्ट में हम यहाँ पर 22 ही गिनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 22 लिया है, क्योंकि 8 दूनी 16 लगेगा, बचेगा 1। अब फिर से 8 दूनी 16, क्योंकि एक ही नंबर कम है तो दूना हम लगा सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दिल्ली पुलिस देख सकते हैं 15/11/2023 में एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई। इस बार कमी की गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि होगी? अब देखिए मान लेते हैं शुरुआती कीमत उसकी 100 रुपया थी, अब इस पर वृद्धि यानी कमी हो रही है, कितने की? तो आप बताएंगे 20% की। अब उसकी नई कीमत क्या रही होगी? तो आप बताएंगे 80 हो गई होगी। अगर हमें मूल कीमत नई लानी है तो हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? जितनी कमी की गई है तो कमी का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। किस पर की गई थी? 80 पर, तो 80 यहाँ पर हम इस बार हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो 20 यहाँ से बढ़ा रहे हैं, जितना कम किया गया उतना ही लिखना है। और इस बार जब दोबारा इसे सॉल्व करेंगे नई कीमत बनाने के लिए या अपरिवर्तित पता करने के लिए, तो नया जो मूल्य यहाँ पर आता है वही सदैव यहाँ पर रखा जाता है और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत बनाना है। तो 20 से कम 20 लग जाएगा, अब 20 चौका हो जाएगा 100, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? 25% की अगर वृद्धि कर दें तो हमारी नई कीमत जो है, यानी मूल कीमत जो हमें ठीक है प्राप्त होगी, मूल कीमत प्राप्त करने के लिए 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके हमें मूल कीमत प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं 16/12/2020 में ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। देखिए ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अगर हम बी की आय को 100 माने तो ए की आय 50% अधिक है, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 150। फिर बोला गया यदि ए की आय में 30% की वृद्धि की जाए, अगर ए की आय में 30% की वृद्धि कर दें तो अब नई आय बतानी है इसमें, तो सीधी सी बात है 150 का अगर हम यहाँ पर 30% निकाल दें, ठीक है 30% निकाल दें या बढ़ी हुई मूल्य निकालें तो 130% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर हैं जैसा चाहें। और चाहें तो इसमें आप जोड़ सकते हैं 30% निकाल करके, तो डायरेक्ट आप 30 निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, 15 तियाँ 45, तो 45 जब इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 195 मिल जाएगा।
तो 150 में 30% वृद्धि कर दें तो नया मूल्य कितना बनेगा, 195 बनेगा। अब बोला गया बी के वेतन में, बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए। अब बी में कितना बढ़ाने की बात कर रहा है, 40%। तो बताइए 100 का 40% कितना होगा, तो आप बताएंगे 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो पहले का वेतन कितना था दोनों का, पहले हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो पहले का वेतन कितना था, तो आप बताएंगे 250 था, जोड़ने पर आ रहा था। अब नया वेतन जो है वृद्धि के बाद आया है, अब इस वेतन को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना बढ़ा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 0 कितना हो गया यहाँ पर, तो 5 ही रहेगा। 9 और 4 13 के हो जाएगा 3, हंसलाएगा 1, तो यहाँ पर 335 आ जाएगा। पहले पुराना वेतन दोनों का मिला करके था 250, अब नया वेतन दोनों का जो वृद्धि के बाद आया वो 335 हो गया। तो कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हुई है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 85। कितना मिल जाएगा, 85 मिलेगा। तो ये वृद्धि हुई है, 85% की दोनों के वेतन में वृद्धि हो गई है। अब 85 रुपये की वृद्धि है, लेकिन प्रतिशत में मान इसका पूछा गया था, तो 85 को ऊपर लिखेंगे। अब मूल वेतन इनका कितना था पुराना वाला, तो वो 250 था, इस पर वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत निकालना, तो 100 से यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे। अब सीधा सीधा काट सकते हैं, तो 25 कम 25 लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा। अब 25 से यहाँ पर देंगे, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम चाहें तो छोटा छोटा काट सकते हैं। देखिए अब 4 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 लग जाएगा और 2 पंचे यहाँ पर 10 लग जाएगा। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 कम 5 लग जाएगा, बचेगा 3 और 50 7 35 और 17 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 34%। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 34% की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। 14/12/2020 में प्रश्न पूछा गया, रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए हम मान लेते हैं उसका वेतन जो रहा होगा, मासिक वेतन, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, और इसका खर्च रहा होगा जो भी, और वो कुछ बचाती होगी यानी बचत करती होगी। अब वेतन मान लीजिए 100 रुपया इसका था, उसमें से 75% खर्च करती है, तो 100 रुपये का 75% वो खर्च करेगी, तो 75 इसने तो खर्च कर दिए, तो बचा कितना, तो आप बताएंगे बचत कर रही थी 25 रुपये की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। माना हमारा वेतन कितना था इनका, रेखा का 100, उसमें से 75% वो खर्च करती है, तो सेविंग कितना कर रही होगी, तो 25 कर रही होगी। फिर बोला गया यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि कर दी गई। पहले मासिक वेतन कितना था, 100 रुपया, अब 15% की इसमें वृद्धि हुई, तो अब नया वेतन कितना बना, तो आप बताएंगे 115 रुपया बना नया वेतन। अब बोला गया इसमें कि वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है, यानी पहले जितने रुपए बचा रही थी अभी भी उतना ही रुपया बचा रही है, यानी बचत कितने की हो रही, 25 की हो रही है। जितनी पहले बचत कर पा रही थी उतनी ही बचत कर पा रही है यहाँ पर। तो वास्तव में खर्चा इसका कितना होने लगा, तो आप खर्च निकाल सकते हैं। बचत को अब टोटल वेतन से घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर निकल आएगा वेतन। अब देखिए, अब 115 से अगर हम 25 को माइनस कर दें, ठीक है, 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर देखिए संख्या 11 है, और 11 से 2 जाएगी तो संख्या बचेगी कितनी, 9। ठीक है, 90। ठीक है, तो यहाँ पर 90 रुपये बचा रहे हैं। कितने रुपये, 90, सॉरी बचाना नहीं, खर्च करना। तो अब खर्च कितने का हो रहा है, सॉरी 90 का। तो खर्च कितने का हो रहा है, 90 का हो रहा है। तो वास्तव में पूछा गया यहाँ पर है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले खर्चा कितने का हो रहा था, 75 रुपये का, अब खर्चा कितने का हो रहा है, 90 रुपये का। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो प्लस 15 रुपये की वृद्धि हुई है। भाई पहले खर्च कितने का हो रहा था, तो आप बताएंगे 75 रुपये का, अब खर्चा हो रहा है 90 रुपये का, तो वृद्धि कितने रुपए की हुई, 15 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि परसेंटेज ही निकालना है, तो 15 किस पर हुई है, 75 पर, तो 75 नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 15 कम 15 लगेगा, 15 पचे 75,
और 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10, 1 0, तो कितने की वृद्धि हुई? तो आप बताएंगे 20% की उनके खर्च में वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर 1/12/2020 में एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि की और व्यय में 80% की वृद्धि की गई, यानी इसके खर्च में, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अब ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। इसका पहले हम देखेंगे वेतन, फिर उसमें लिखेंगे हम खर्च, फिर हम लिखेंगे बचत। ठीक है, समझना है हमें। अब देखिए, मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका वेतन था, उसमें से 75% खर्च करता है, तो खर्च कितना कर रहा है? 75%। तो बचत कितनी कर रहा होगा? तो आप बताएंगे 25% की बचत कर रहा होगा। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि की गई आय में, तो इस पर देखिए यहाँ पर 50% की जब वृद्धि कर देंगे तो नया वेतन कितने का बनेगा? तो आप बताएंगे 150 का बनेगा। फिर बोला गया व्यय में 80% वृद्धि की गई। देखिए 75 का 80% डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल देते हैं, यानी 180 बटा यहाँ पर निकाल सकते हैं, चाहे तो 80 निकाल करके इसमें जोड़ करके लिख सकते हैं। तो चलिए 80 ही इसका निकाल लेते हैं। 80% कितना होगा? तो 80 बटा 100 लिख देंगे। तो 25 यहाँ होता है 75, 25 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 4 कम 4 लग जाएगा और 4 दूनी 8 लग जाएगा, 1 0, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 75 का 80% कितना होगा? तो आप बताएंगे 60। तो यहाँ पर 80% इसकी वैल्यू इसमें रखकर जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी। ठीक है, तो 75 का 80% बढ़ेगा मान, तो अब वैल्यू नई जो बनेगी 135 बन जाएगी। अब ध्यान से देखना है, अब यहाँ पर कमी कितने की हो जाएगी? और टोटल रुपए इनका वेतन कितना है? 150 रुपया है। ठीक है, उसमें से खर्चा हो रहा है इनका 135 रुपया, तो बचेगा कितना? तो बचेंगे यहाँ पर 15 रुपये। तो अब बचत जो है पहले हो रही थी 25 रुपये की, अब बचत हो रही है यहाँ पर 15 रुपये की, तो कमी कितने की हुई है? तो आप बताएंगे 10 रुपये की कमी हुई है, क्योंकि पहले 25 रुपये बचा पा रहे थे, अब वो 15 ही बचा पा रहे हैं। तो कमी प्रतिशत हमें बतानी है। तो 10 रुपये की कमी हो रही है, और कमी किस पर हो रही है? ओरिजिनल वैल्यू पर देखेंगे, पहले 25 पर, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे, इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। 25 से कम 25, अब 25 चौका हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा, और 10 गुणे 4 कितना हो गया? 40% की कमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40% की कमी, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप उनको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।